नमस्कार साथियों, आज मैं आपको सामान्य ज्ञान के टोटल 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, जो कि सभी प्रश्न हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही सामान्य ज्ञान के प्रश्न है। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक दिगांत का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलेगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? भारत का प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? भारत का जो प्रधानमंत्री है वर्तमान में कौन है? वह है दोस्तों नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी इसका पूरा नाम है, भारत के प्रधानमंत्री हैं। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? बिहार का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? बिहार का जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वह दोस्तों नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जो है बिहार का वर्तमान मुख्यमंत्री है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? पंचायत चुनाव का निर्णय कौन लेता है? पंचायत चुनाव का जो निर्णय है वह कौन लेता है? वह दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग लेता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 11वीं अनुसूची में कितने विषय है? यह दोस्तों 29 विषय है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या करें तो पंचायत चुनाव कितने वर्ष में होता है? पंचायत चुनाव जो है कितने वर्ष में होता है? यह दोस्तों 5 वर्ष में होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? मेघालय के जनजातीय क्षेत्र कौन से है? मेघालय के जनजातीय क्षेत्र जो है कौन से? ये दोस्तों खासी पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी और गाड़ो पहाड़ी, ये तीनों है मेघालय के जनजातीय पहाड़ी। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र कौन से? त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र कौन से? त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र ही है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र कौन से? मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र कौन से? चकमा, मारा और लाई है। चकमा, मारा और लाई मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या करें तो भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थल कहाँ है? भारत के राष्ट्रपति का जो निवास स्थान है, निवास स्थल जो है वह कहाँ है? वह तो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली है भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थल। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या करें तो रूस के राष्ट्रपति निवास स्थान कहाँ है? रूस के राष्ट्रपति के जो निवास स्थान है वह कहाँ है? वह दोस्तों क्रेमलिन मास्को में है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या करें तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का निवास स्थान कहाँ है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का जो निवास स्थान है वह दोस्तों 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन में है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या आंसर है दोस्तों? अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थान कहाँ है? अमेरिका के राष्ट्रपति का जो निवास स्थल है वह है व्हाइट हाउस वाशिंगटन डीसी। व्हाइट हाउस वाशिंगटन डीसी में अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? फ्रांस के राष्ट्रपति का निवास स्थान कहाँ है? फ्रांस के राष्ट्रपति का जो निवास स्थल है वह एलिसी पैलेस पेरिस में है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? इरडा का स्थापना वर्ष और क्षेत्र कहाँ है? इरडा का स्थापना और वर्ष जो क्षेत्र है भाई दोस्तों 1999 में स्थापना हुआ। क्षेत्र बीमा देखो क्या लिखा बीमा क्षेत्र में। इरडा का जो स्थापना और वर्ष क्षेत्र कौन है? 1999 बीमा क्षेत्र है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? सेबी का स्थापना वर्ष और क्षेत्र कहाँ है? सेबी का स्थापना और वर्ष और क्षेत्र जो है 1992 स्थापना वर्ष जो क्षेत्र है वह दोस्तों शेयर बाजार। स्थापना 92 शेयर बाजार क्षेत्र है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की स्थापना और वर्ष क्या है? यह दोस्तों अधिनियम 2002, स्थापना 2003 और कार्य प्रारंभ 2009। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की जो स्थापना वर्ष है वह अधिनियम 2002, स्थापना 2003 और कार्य जो आरंभ जो है 2009 है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? ट्राई का स्थापना वर्ष और क्षेत्र क्या? ट्राई की जो स्थापना और वर्ष और क्षेत्र क्या है? यह है दोस्तों 1997 इसका स्थापना है, दूरसंचार क्षेत्र है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का स्थापना वर्ष कौन है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड की स्थापना और वर्ष जो क्षेत्र है वह है 2006। इसका स्थापना वर्ष क्षेत्र जो है पेट्रोलियम गैस क्षेत्र है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का स्थापना वर्ष क्या है? यह है दोस्तों 2003 इसका स्थापना और जो क्षेत्र है विद्युत है। तो केंद्र विद्युत नियामक आयोग की स्थापना वर्ष क्षेत्र क्या है? 2003 विद्युत है। मतलब जो ये मान लो ये स्थापना हो गया 2003 और जो इसका क्षेत्र है वह विद्युत का क्षेत्र है। विद्युत का क्षेत्र देखो क्या पूछ रहे हैं? केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की स्थापना वर्ष क्या है? तो 2003 इसका जो है वर्ष है विद्युत क्षेत्र के रूप में। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना वर्ष क्या है? तो इसका है 1983 है। परमाणु ऊर्जा ही है।
देखो क्या लिखा हुआ है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना वर्ष क्या है, 1983 है, परमाणु ऊर्जा ही है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण का स्थापना वर्ष क्या है। यह है दोस्तों 2003 पेंशन ही है, पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण का स्थापना वर्ष क्या है, तो 2003 पेंशन ही है, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, रियल इस्टेट नियामक प्राधिकरण रेरा का अधिनियम वर्ष क्या है। यह है दोस्तों 2016, रियल इस्टेट नियामक प्राधिकरण रेरा का जो अधिनियम वर्ष है वह 2016, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, प्रसार भारती का स्थापना वर्ष और क्षेत्र क्या, प्रसार भारती का स्थापना वर्ष और जो क्षेत्र है वह क्या है, वह दोस्तों 1997 इसका वर्ष है, रेडियो टेलीविजन क्षेत्र, रेडियो टेलीविजन क्षेत्र है प्रसार भारती की स्थापना और वर्ष क्षेत्र, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की स्थापना और मुख्यालय कहाँ है। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की स्थापना और वर्ष और मुख्यालय जो है वह कहाँ है, वह है दोस्तों 1960 इसका जो स्थापना है, और मुख्यालय है नई दिल्ली, मुख्यालय नई दिल्ली, स्थापना 1960, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करने से पहले बतला देगा, आप लोग चैनल पर नहीं हो तो फटाफट जाकर लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर कर देना। तो चलिए इस 25वां नंबर की ओर पढ़ते हैं, असम राइफल एआर का स्थापना और वर्ष मुख्यालय कहाँ है। यह है दोस्तों 1935 में इसका जो है असम राइफल का स्थापना हुआ, जो इसका मुख्यालय है वह शिलांग में 1835 इसका असम राइफल का स्थापना वर्ष है 1835, और इसका जो स्थान है मुख्यालय है वह शिलांग, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 26वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का स्थापना वर्ष और मुख्यालय कहाँ है। यह है दोस्तों 1934 में नई दिल्ली में है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना हुआ 1934 में, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, त्वरित कार्यवाही बल आरएएफ की स्थापना और वर्ष मुख्यालय कहाँ है। यह है दोस्तों 1990 और नई दिल्ली में, क्या लगा, त्वरित कार्यवाही बल आरएएफ का स्थापना और वर्ष और मुख्यालय जो है वह कहाँ है, वह दोस्तों 1990 में इसका स्थापना हुआ, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 28वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की स्थापना और वर्ष मुख्यालय कहाँ है। सशस्त्र बल एसएसबी जिसको कहते हैं, इसकी जो स्थापना है और मुख्यालय कहाँ है। यह दोस्तों 1963 में इसका जो स्थापना हुआ, मुख्यालय है नई दिल्ली, तो इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना और मुख्यालय कहाँ है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना और मुख्यालय जो है, स्थापना 1965 और मुख्यालय नई दिल्ली, स्थापना 65 और मुख्यालय नई दिल्ली 1965, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 30वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की स्थापना और मुख्यालय कहाँ है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की जो स्थापना और मुख्यालय जो है वह कहाँ है, वह दोस्तों नई दिल्ली में मुख्यालय है, और स्थापना हुआ 1969 में, नई दिल्ली मुख्यालय, स्थापना 1969 में, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 31वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना वर्ष और मुख्यालय कहाँ है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना और मुख्यालय जो है और वर्ष कहाँ है। यह है दोस्तों 1984 में इसका स्थापना हुआ, और जो इसका मुख्यालय है वह है दोस्तों नई दिल्ली मुख्यालय है, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 32वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, होमगार्ड की स्थापना वर्ष क्या है। होमगार्ड की स्थापना वर्ष जो है 1946 में ही होमगार्ड की स्थापना वर्ष है, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 33वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की स्थापना और वर्ष मुख्यालय कहाँ है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की स्थापना जो है, स्थापना और वर्ष मुख्यालय कहाँ है। इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में इसका जो स्थापना मुख्यालय है, और इसका स्थापना हो गया 1957 में स्थापना, नई दिल्ली मुख्यालय है, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 34वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी की स्थापना और मुख्यालय कहाँ है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी की स्थापना और जो वर्ष और मुख्यालय है वह कहाँ है, वह दोस्तों 1988 में इसका स्थापना हुआ, मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 35वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, मरीन कमांडो फोर्स मार्कोस की स्थापना वर्ष और क्षेत्र क्या है। मरीन कमांडो फोर्स मार्कोस की स्थापना वर्ष और क्षेत्र जो है वह कहाँ है, वह दोस्तों नौसेना क्षेत्र है, क्षेत्र नौसेना, स्थापना हो गया 1987 में, भी एकदम राइट आंसर होगा। 1987 स्थापना, नौसेना इसका क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 36वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है वह राष्ट्रपति
पदक स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पदक स्वतंत्रता है अमेरिका का नागरिक सम्मान, ये एकदम राइट आंसर होगा। याद रख लो, राष्ट्रपति पदक स्वतंत्रता सभी एग्जाम में बार बार आते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 37वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? ब्रिटेन का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वह दोस्तों ऑर्डर ऑफ द गार्टर, ऑर्डर ऑफ द गार्टर है, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 38वां नंबर क्वेश्चन क्या करें तो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो यह है दोस्तों लीजियन द ऑनर, लीजियन द ऑनर है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 39वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? कनाडा का आदेश, कनाडा का आदेश ही कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 40वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, बेल्जियम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? बेल्जियम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? ये दोस्तों लियोपोल्ड का आदेश, लियोपोल्ड का आदेश बेल्जियम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 41वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है तो मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? यह दोस्तों एस्टेक ईगल ऑर्डर, मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? एस्टेक ईगल ऑर्डर है, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 42वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? ऑर्डर ऑफ द गुलदाउदी, ऑर्डर ऑफ द गुलदाउदी जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 43वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, संविधान सभा में स्वतंत्रता के समय कितने सदस्य? संविधान सभा में स्वतंत्रता के समय जो है कितने सदस्य थे? ये दोस्तों 389 सदस्य, 389 सदस्य थे स्वतंत्रता सभा के संविधान सभा के स्वतंत्रता के समय 389 सदस्य थे, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 44वां नंबर क्वेश्चन क्या करें, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के सदस्य संख्या कितनी रह गई? स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या है कितनी रह गई? 299, 389 से 299 रह गए, घट गए बहुत ज़्यादा, 299 भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 45वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है वह कितनी है? वह है दोस्तों 552 है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 40वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? 543 सदस्यों की संख्या है, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 47वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 48वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, राज्यसभा के वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? राज्यसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है, 245, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 49वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? विधानसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 500 है, पक्का पक्की, भी एकदम राइट आंसर होगा। लास्ट है दोस्तों, फटाफट देख लीजिए क्या लिखा हुआ है लास्ट का, विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? विधानसभा की न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 60, सिर्फ 60 है विधानसभा की न्यूनतम सदस्यों की संख्या, ये एकदम राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको 50 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, जो कि सभी प्रश्न हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा ये जीके जीएस का, तो मुझे गाइस लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर ले, ताकि अगला वीडियो आप तक पहुँच सके। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।